और ये देखिए दोस्तों, ये आरपी क्लब के मेन ओनर, कप्तान, फाइनेंसर, इन्हीं के दम पे हम लोग फूलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जी रहे हैं इन्हीं के राज में, मनीष भाई के। खरीद रखा है समीर भाई को खरीद रखा है। हाँ, और हम लोग भी आए अपनी बिडिंग कराने, मतलब वो क्या कहते हैं, नीलामी कराने। हाँ, अभी ऑक्शन होगा हम लोग का भी। मनीष भाई हमारे कप्तान, और भाई का क्या नाम है? धीरज भाई हमारे। देखिए धीरज भाई को भी आपने देखा होगा अक्सर। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Welcome to Kite Culture. रायबरेली की टीम है ये, यूपी 33 रंग महल। यूपी 33 तो अपना शहर हो गया रायबरेली, और रंग महल हो गया एक तरह से नाम, लेकिन पूरा नाम यही है। आप देखिए टिकट पे भी ऐसा ही कुछ लिखा होना चाहिए। ये देखिए यूपी 33 रंग महल। तो ये सारे खिलाड़ी हैं दोस्तों। जी बताइए कैसे हैं आप? आपका नाम बताइए। अकरम जी यही है दोस्तों, मतलब कप्तान है आप? कप्तान है हमारे यूपी 33 के। कौन कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ हाँ। कैफ हैं। कैफ कौन है? चांद बाबू हैं। कैफ ये हैं। कैफ भाई ये हैं, अच्छा। ये कैफ भाई है। और ये चांद बाबू हैं। चांद बाबू भाई, ये देखिए शहबाज है। शहबाज भाई, ओके। ये सहजी हैं। शहजी अभी जिनका कन्ना खुल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनकी पतंग का। जुनैद भाई जुनैद भाई वो आगे जुनैद। तो बढ़िया ये खिलाड़ी रायबरेली के दोस्तों। हमारे अकरम भाई भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। कितने पेच हो गए हैं लगभग अब तक? अभी करीब 15 पेज के आसपास हो। 15 हो गए। क्या टिकट अपने पास है? हाँ टिकट अपने। तो टिकट जो है अभी तक हमारे रंग महल के पास है। 2-3-4 टिकट मुझे लगता है होगा। बढ़िया खिलाड़ी हैं, बढ़िया पेच हो रहे हैं। आरपी से इनका गेम है। आरपी से लड़ाने आए हैं दुर्गेश और गोलू भाई। मतलब मुझे लग रहा है कि आधी टीम तो बाहुबली की है। हाँ आधी टीम। हाँ, समीर हैं, मनीष हैं आरपी से। कुल मिला के जब भी आरपी का गेम होता है तो यही लोग होते हैं, बाहुबली के ही लगभग मेंबर होते हैं। दोनों टीम के मेंबर। जी। हाँ, तो गोलू भाई के भाई का ही क्लब है, तो अक्सर हम लोग दिखेंगे आपको। और ये हमारे भाई हैं, पतंग को पार कर रहे हैं। शहजी भाई हैं, देखिए। आइए दोस्तों, नीचे का पेश है हमारे राहुल भाई का। राइट वाली पतंग देखिए नीचे से है, ऊपर से कौन लड़ा रहे हैं? देखिए ऊपर से ये भाई पेश ले रहे हैं। चलिए, शहबाज लड़ा रहे हैं। धुंध है थोड़ा सा मौसम में। पतंग किसकी है भाई? हटाओ पतंग। एक बार फिर से पेज फेरे जा रहे, देखिए ध्यान से। नीचे वाली पतंग हमारे राहुल भाई की है। पेज थोड़े से घट पे हो रहे, 300 मीटर के करीब।
चलिए, रायबरेली का ये ग्राउंड है, रायबरेली आई है, पूरा गद्दा मारा है और राहुल भाई ने बाहर खींचने की कोशिश करती, लेकिन फिर बाद में देखा कि दोनों ही पतंग चली गई, तो ये बराबर हो गया। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। पेज की रेंज 300 मीटर है। राइट वाली पतंग है यश की, यश भी लड़ाने आए हैं। चलिए रखा उन्होंने, अंदर के उतार रहे हैं। यश ने अंदर का पट मार के बढ़िया पेज काटा है, और ये पेज तो आप जानते हैं, ऐसा लगता है इनका अपना पेटेंट किया हुआ पेज है यश का। बढ़िया, जैसे अंदर उतर रहे थे यश ने थपकी मारी या झटके मारे अंदर को, बढ़िया पतंग काटा है। हालांकि पतंग थोड़ी सी इनकी बाहर की लगी मुझे। एक बार फिर से पेश लेने आ रहे हैं जुनैद भाई हमारे, रायबरेली की ये टीम है। आइए नीचे का पेश लेंगे यश। चलिए नीचे की तरफ से पेज फेरते हुए सही बोल दिया गया है। ऊपर से जुनैद, नीचे से यश। यश की पतंग हल्की बाहर, तो वहीं जुनैद की पतंग मुझे थोड़ी अंदर लग रही है। चलिए जुनैद ने रखा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जुनैद की है। पेज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए ऊंचा ऊंचा किया है। राइट साइड पतंग देखिए तेज तेज चला रहे हैं, नीचे तेज खींच रहे हैं, और इस बार बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में कट गए। पहले उन्होंने थपका, झोल आया तो फिर उन्होंने पतंग सीधी खड़ी खींच ली, जबकि थपक के पतंग जब चला के ऊपर ले जा रहे थे वहाँ पे क्रॉस पट मार देते तेज हाथों से, या फिर तेज हाथों से अंदर खड़ा खींच देते थपकते हुए, तब भी काम कुछ बन सकता था। बढ़िया पेज काटा है जुनैद ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। समीर भाई की पतंग देखिए, राइट साइड वाली है, नीचे से जुनैद लिए गए हैं पतंग को। पेज की दूरी वही 300 मीटर। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जुनैद की, नीचे से अभी यश को काटा है। चलिए पतंग खड़ी किए, समीर भाई ने बाहर को गद्दा भरा, उन्होंने भी फ्लैट बाहर ही खींचा है पूरी जान लगा के, लेकिन समीर भाई का गद्दा उतरा बहुत खतरनाक। शानदार पेज काटा हमारे समीर भाई ने, ये देखिए बढ़िया। आइए दोस्तों शैजी भाई का पेज देखते हैं, ऊपर से, नीचे से आरपी के मेंबर। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे शैजी भाई की, ऊपर से देखिए पतंग को चमकाते हुए लेके आ रहे, बाहर की तरफ लेके आ रहे, गद्दा दिखाया उन्होंने, क्रॉस पट पे रोका, फिर पूरा इन्होंने गड़ता हुआ, लेकिन ये देखिए कन्ना इनका खुल गया था, और इसका मौके का फ़ायदा उठा के बाहर ही संलग खींच लिया था आरपी के मेंबर ने। तो कहीं ना कहीं कन्ना खुला, गद्दा बढ़िया बना लिया था, गड़ोता हुआ निकालने के फिराक में थे, लेकिन वहीं कन्ने ने धोखा दिया। शैजी भाई ये रहे। आइए दोस्तों जुनैद भाई का पेज देखते हैं हम, और नीचे से हमारे आरपी के मेंबर। चलिए हल्के हल्के हाथों से ऊपर जाते हुए पेज सही कह दिया है, बिल्कुल तिरछा करा के रखा है आरपी के हमारे मेंबर ने। थोड़ा सा बाहर निकाला है यहाँ पे जुनैद भाई ने, और बाहर आते हुए वो और तिरछा कराते हुए चले आ रहे। देखिए ध्यान से, पेज की दूरी 300 साढ़े 300 मीटर। चलिए चेक कर दिया उन्होंने, थोड़ा खाली कराया, अब अंदर लेके आ रहे हैं आरपी के मेंबर। देखिए राइट साइड वाली पतंग है, लेफ्ट साइड वाली जो ऊपर पतंग है ये हमारे जुनैद भाई की ऊपर से है। ठीक है, थोड़ा बढ़ करके रखा हुआ है जुनैद भाई ने, 20 से 25 मीटर इनकी पतंग बढ़ है। चलिए गद्दा तेज उतारा है, बहुत अच्छा। बाहर को थपका था, पतंग भी थी इनकी बाहर की, तो घूम के राउंड होके अंदर आई। थपका इन्होंने भी था, लेकिन उनकी पतंग कहीं ना कहीं पहले थपकी लगी और भारी पड़ती चली गई, क्योंकि घूम रही थी पतंग, तो घूमती हुई पतंग काफ़ी भारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जुनैद भाई ये पेज कट गया। अच्छा पेज काटा है हमारे भाई ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। कैफ भाई का ऊपर से ले रहे हैं पेज, और नीचे से इस बार दुर्गेश आए हैं। चलिए हल्के हाथों से दुर्गेश बढ़ते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए सही बोल दिया है, बिल्कुल रखा है यहाँ पे। कैफ भाई की पतंग ऊपर है, लेफ्ट साइड वाली देखिए, और राइट साइड में अंदर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं हमारे दुर्गेश, और अंदर बढ़ाया, पूरा तिरछा कराते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, बीचों बीच कैफ ने रखा है, थोड़ा सा मीडियम पतंग लेके गए हैं। चलिए रखा है यहाँ पे, सीधे बीचों बीच रखा कैफ ने। दुर्गेश ने बाहर दिखाया, रोकी पतंग, अंदर दिखाया कैफ ने, फिर उठा ली, थोड़ा सा दुर्गेश ने खाली कराया क्रॉस पे मार के, फिर अंदर लेके आ रहे हैं। मैं कैफ के बगल में खड़ा हूँ। पेज की दूरी 350 मीटर 400 मीटर के करीब। चलिए ऊंचा ऊंचा कर लिया है दुर्गेश ने, थोड़ा सा खाली कराया, बाहर की तरफ दिखाया, तो कैफ भी पतंग बढ़ाते हुए अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलाया पतंग को, कैफ लगातार पतंग को चलाते हुए, हवा बहुत अच्छी चल रही, लगभग 8 से 10 की हवा चल रही है, पछियाओ,
और अंदर की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। चलिए दुर्गेश पूरी तैयारी में है, तो लगातार चक्कर देते हुए अपनी पतंग को, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए कैफ की ऊपर से है। चलिए उन्होंने खड़ा दिखाया पतंग को और तेज चलाई पतंग, उन्होंने गद्दा दिखाया। अब दुर्गेश ने अंदर खींचा है लेकिन गड़ता हुआ मुड्ढा शानदार ये खींचा है कैफ ने, बढ़िया पेच काटा है, बिल्कुल गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाती गई पतंग, क्योंकि थोड़ी सी पतंग कहीं ना कहीं बाहर की है, हल्की सी, जिसकी वजह से जब इन्होंने बाहर खींचा तो मुड्ढा नीचे गया और वही गड़ता हुआ मुड्ढे पे अंदर दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं एंगल गलत था दिखाने का, जिसकी वजह से ये दुर्गेश कटे और शानदार पेच काटा है हमारे कैफ ने। आइए दोस्तों इस पेज को समझते, नीचे से देखिए बढ़ रहे हैं हमारे कैफ भाई, ऊपर से समीर भाई एक बार फिर से अपनी तौक पतंग को लाते हुए बढ़िया गद्दे मार रहे हैं समीर ऊपर से। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए, पेज की रेंज है 350 मीटर के करीब अंदर की, सही बोल दिया है। मैं कैफ के बगल में ही खड़ा हूँ, मतलब बीच में खड़ा हूँ लेकिन कैफ के पास खड़ा हूँ। चलिए देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए चक्कर जो खा रही है, ये हमारे कैफ की अंदर की तरफ जा रहे हैं। समीर भाई थोड़ा सा बाहर निकाल रहे हैं, कैफ ने थोड़ा ऊंचा किया फिर नीचे किया, यहाँ पे समीर भाई ने रखा। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, ध्यान से समझना है। चलिए पेज के दौरान ही बता दूं, अपनी टीम की जर्सी बनवाइए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। आप स्पोर्ट में भाग ले रहे हैं तो अपनी पहचान होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है, ऊंचा ऊंचा करके रखा। उन्होंने गद्दा दिखाया, थोड़ा सा पतंग को चलाया, क्रॉस पट मार रहे थे लेकिन कन्ने खुले हैं, कन्ने खुल गए हैं, बराबर हो गया पेज, बढ़िया। रूल के हिसाब से देखा जा रहा है, जैसे ही कैफ की पतंग ने काटी, कैफ के कन्ने खुल गए, लेकिन रूल यही है कि डोर जिसके हाथ में होगी, पतंग जिसके हाथ में होगी उसका पेश हो जाएगा। कैफ ने बढ़िया पेश काटा था, जैसे ही देखा उन्होंने गद्दा बना रहे थे, एक बार घुमाया पतंग को फिर क्रॉस मारा, लेकिन अफसोस कन्ने खुल गए, लेकिन उसी पे समीर भाई की पतंग चली गई। लेकिन ये पतंग देखिए कन्ने खुल गए हैं, लेकिन क्योंकि डोर इनके हाथ में है और ये पेच हो गया है कैफ का एक बार और, यानी पेच अभी नीचे से बना रहेगा। कैफ ने बढ़िया पेच काटा। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं कैफ का, नीचे की तरफ से पेच फेरते हुए देखिए यहाँ पे। ऊपर से गोलू भाई पेच लेने आए हैं, पेच की दूरी मेरे पास से 400 मीटर के करीब। कैफ हैं भी और लेफ्टी भी हैं, ये देखिए लेफ्ट हाथों से खींच रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, नीचे की तरफ से कैफ बढ़ते हुए तेज हाथों से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए कैफ की है और राइट साइड वाली पतंग गोलू भाई की अंदर की तरफ आ रहे। जब हम अपोनेंट की तरफ पतंग ले जाते हैं तो उसे अंदर का कहते हैं, ये याद रखना है आपको, मतलब अंदर बढ़ रहे हैं। और जब हम अपनी तरफ देखिए, गोलू अपनी तरफ खींच रहे हैं पतंग को, तो ये बाहर खींच रहे हैं। अब देखिए अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, ये देखिए अंदर की तरफ, तो इसे अंदर कहेंगे। अब देखिए कैफ की पतंग देखिए बाहर निकाल रहे हैं, वो बाहर का मतलब अपनी तरफ की तरफ, देखिए अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये जितने बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सारी बातें हैं। जब नीचे वाला नीचे ही खींचेगा उसे पट कहेंगे, और ऊपर वाला जब नीचे खींचेगा तो उसे गद्दा कहेंगे। ठीक है ना, समझते रहिए। इसी तरह अंदर का चक्कर और बाहर का चक्कर क्या होता है, ये देखिए गोलू भाई की पतंग देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है बाहर का चक्कर। ये देखिए बाहर का चक्कर है, गोलू भाई की पतंग देखिए ये बाहर निकाल रहे हैं। अब अंदर का चक्कर दिए, देखिए अब अंदर लेके आ रहे हैं। यानी अगर अपोनेंट की तरफ घूमती हुई पतंग होगी तो उसे अंदर का चक्कर कहेंगे, और हमारी तरफ घूमती हुई पतंग होगी तो उसे बाहर का चक्कर कहेंगे। चलिए इसी बीच अपनी जगह को बदलते हुए लगातार कैफ ऊंचा करते हुए पतंग को, पेच की दूरी 300 मीटर के करीब आ गई है। चलिए बढ़िया पेच है, एकदम सही एंगल है। अंदर की तरफ उतारते हुए कैफ ने थोड़ा सा अंदर दिखाया, थोड़ा सा गोलू भाई ने बाहर रखा। चलिए बिल्कुल परफेक्ट जगह आ गई है, अब यहीं पे जो होना होगा होगा। चलिए ठीक है, दिखाया थोड़ा सा कैफ ने बाहर दिखाया, चेहरा आ गया है गोलू भाई का। कहीं नहीं सीधा खींच रहे थे लेकिन पतंग गई है टूट,
और पेच मिल गया है गोलू भाई को। बढ़िया पेच काटा है गोलू भाई ने, क्योंकि टूटे या कुछ भी हो पेच पे अगर होगा तो सामने वाले को मिल जाएगा, इसीलिए मैंने कहा गोलू भाई ने बढ़िया पेच काट दिया। आइए दोस्तों चांद भाई का पेच देखते हैं। ऊपर का पेच ले रहे नीचे से गोलू भाई। पतंग कैफ की टूट गई थी, हालांकि वो पेच मान्य हो गया था, क्योंकि सही होने के बाद टूट जाए फट जाए पतंग आपकी चली जाए तो सामने वाले को मिल जाता है। सही हो गया पेच। चलिए देखिए थोड़ा सा पट्टेदार है, हल्की हल्की दिख रही है, लेकिन लेफ्ट साइड वाली पतंग गोलू भाई की है। चलिए रखा चांद भाई ने, उन्होंने थोड़ा सा क्रॉस किया यानी खाली कराया। चलिए फिर अंदर घेरते हुए गोलू भाई तेज हाथों से अंदर की तरफ चलते चले आ रहे हैं और वो बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा झोल ले रही है ये पतंग पट्टेदार। चलिए अब रखा, उन्होंने भी थोड़ा सा खाली कराया। चलिए गद्दा रख दिया है, गोलू भाई ने थोड़ा सा खाली कराया बाहर की तरफ। चलिए पूरी तरफ भरा है, अब खींचा पूरी जान लगा के बाहर की तरफ। शानदार ये पेच काटा है। चेहरे पे गद्दा मार रहे थे और चेहरा ही खींच लिया बाहर की तरफ, जो सबसे ज़्यादा मजबूत जगह होती है। अगर हवा मिले या खींच रहे हो तो सबसे ज़्यादा मजबूत जगह वही होती है। और ये देखिए बच्चे पतंग पकड़ रहे हैं। दोस्तों पेज चल रहा है, इसी दौरान मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जब भी मैं आपके मैच की या आपके पेज की वीडियो बनाऊं उस दौरान पान मसाला सिगरेट का यूज़ मत करिएगा। हो सकता है मैं आपके सामने ना कहूं क्योंकि अक्सर लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं वीडियो में आके ज़रूर बोलूँगा कि इस तरह की घटिया हरकत ना करें, क्योंकि ये चैनल और वीडियोज़ पेज सीखने का बच्चे भी देखते हैं। तो ऐसा मत दर्शाइए कि ये जो खेल है गंजेड़ियों का है, नशेड़ियों का है, छपरियों का, चोर उचक्कों का है। तो इस तरह की चीज़ें ना दर्शाइए, कम से कम वीडियो बनते समय ये सब ना किया करिए। अकरम भाई की पतंग देखिए, आपको लेफ्ट साइड दिख रही होगी। चलिए रखा हल्के हाथों से, थोड़ा सा बढ़ करके रखा है गोलू भाई ने, सीध में रखा है। चलिए गद्दा उतारा है, अंदर की पतंग उनकी आ रही है और बढ़िया पेच काटा है। यहाँ पे तो हमारे अकरम भाई ने पूरा गद्दा उतारा था, बिल्कुल डोर पे ले जाके और बाहर खींच रहे थे। खींचना तो यही था, लेकिन भारी पतंग है अकरम भाई की और अंदर को हल्का सा आई थी, यानी कि पतंग जो है बाहर की है, तो जैसे ही गद्दा मारा था तो हल्का अंदर आई थी। और ये देखिए कैसे बच्चे भाग रहे हैं पतंग को लूटने के लिए। आइए दोस्तों जुनैद भाई पेच लेंगे, माफ़ कीजिएगा अकरम भाई ही पेच ले रहे हैं, कप्तान उनके पीछे खड़े थे। और नीचे हैं यश, पतंग को तेज खड़ी करते चले जा रहे। राइट साइड पतंग देखिए यश की है, तेज तेज पतंग को पूरा खड़ा किया है, बाहर खींचा है। झोल खींचने के चक्कर में है, रोकना होगा पतंग को, रोक लिया है दोनों ने। ठीक है, सही किया यश ने। चलिए अकरम भाई भी पतंग लाते हुए, लेफ्ट साइड वाली अकरम भाई की ऊपर से है। चलिए ठीक है, रखा और कटेंगे क्या, बिल्कुल कट जाएंगे इस बार। पूरी ताकत लगा के खींच दिया था बाहर की तरफ। तो काइट कल्चर के एक पसंदीदा हमारे व्यूअर मिले हैं, हमारे राम बाबू और हमारे सुयस पांडे जी। सुयस क्या है पांडे जी? सुयस क्या है, नाम है? सुयस का क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या? चलिए हमें तो बड़ा मतलब पहली बार मैंने सुना सुयस पांडे, वाह बड़ा यूनिक नाम है। खैर और बताइए राम बाबू, कैसी यहाँ पे पतंग बाजी मतलब पतंग का खेल होता है यहाँ पे, किस तरह का होता है? यहाँ होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, मतलब गेम बहुत अच्छा लगता है। गेम अच्छा लगता है। लखनऊ की टीमें आती होंगी? टीमें जो है यहाँ पे मान लीजिए हफ्ते में एक आध बार तो आती है। अच्छा, पसंद करती होगी कहीं ना कहीं ये ग्राउंड देख के? ग्राउंड भी पसंद करती है। हाँ। एक ग्राउंड डी इसी रायबरेली जिले में डी है। अच्छा, बहुत अच्छा ग्राउंड है। बड़ा ग्राउंड है क्या? बड़ा ग्राउंड है तो है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। फैजाबाद और इलाहाबाद के बाद हो सकता है साहब तीसरे नंबर पर। अच्छा, बहुत अच्छा ग्राउंड, क्या बात है। तो चलिए हम भी पहली बार आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ग्राउंड। संजीव भैया अपना नंबर दीजिएगा, हम वो ग्राउंड बुलाएंगे आप। एकदम हम जरूर आएंगे। कोई टीम आएगी। तो राम बाबू जी हैं हमारे, सुयस पांडे जी हैं। तो आप लोग का कौन सा क्लब है? स्टार संगम काइट क्लब। स्टार संगम काइट क्लब। नंबर क्या है आपका, जैसे कोई गेम लेना चाहे तो बता दीजिए। 786 हाँ। 065 8181। तो हमारे राम बाबू से अगर आप लोगों को गेम लेना है दोस्तों, रायबरेली का ये सुंदर सा ग्राउंड, इसके अलावा भी एक ग्राउंड है, तो ज़रूर हमारे राम बाबू को कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों इस बार पेश लेके आ रहे हैं हमारे शैजी भाई ऊपर की तरफ से, और
नीचे की पतंग लिए हुए हमारे यश। देखिए राइट साइड की तरफ से यश बढ़ते हुए थोड़ा सा बाहर निकाला, शहजी ने जगह को बदलते हुए बाहर खींचा है, पूरा ताकत से खींचते चले जा रहे हैं। उन्होंने गद्दा बाहर को मारा है लेकिन कटे हैं शहजी भाई। पलट के अंदर खींचते तब मजा आता। आइए दोस्तों कैफ भाई का पेच देखते हैं। ऊपर से पेच ले रहे हैं और नीचे से एक बार फिर से यश। यश की पतंग देखिए राइट साइड की तरफ नीचे से और कैफ की पतंग ऊपर है। ध्यान से देखेंगे पेच की दूरी मेरे पास है करीबन 400 मीटर। ठीक है, चलिए चक्कर दे रहे कैफ। लेफ्ट साइड रखे हुए हैं, मैं यश के बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, लगभग 25 से 30 मीटर पीछे, ऐसे समझ लीजिए। चलिए अब मेरे सीध में भी पतंग है यश की और यश के भी सीध में ही है। ये देखिए यश खड़े हैं यहाँ पे, तो ऐसे समझिए। चलिए ठीक है, काफ़ी थोड़ा सा कैफ ने थोड़ा पतंग को बढ़ करके रखा है। चलिए गद्दा नीचे रखा, बाहर को दिखाया है, शो किया बाहर को, पूरा गद्दा उतारा है। अंदर तेज खींच रहे हैं यश, खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। वो कटेगा हमारे कैफ, बढ़िया पेच काटते हुए आज ज़बरदस्त पेच लड़ा रहे। क्या करना था, तेज हाथों से थपकना चाहिए था पूरी जान लगा के, तो शायद यश को प्रॉब्लम हो सकती थी। एक बार फिर से पेच देखते हैं। यश नीचे की तरफ से बढ़ते हुए, अकरम भाई ऊपर से नीचे की तरफ देखिए रख रहे हैं। जो लेफ्ट साइड वाली पतंग है ये हमारे अकरम भाई की है, ऊपर से यश नीचे की तरफ से बढ़े हुए हैं। राइट साइड में पतंग देखिए यश की है। चलिए देखते हैं, सीधा सीधा थोड़ा सा ऊंचा किया है। अकरम भाई ने भी पतंग को चक्कर दिया, नीचे कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। थोड़ा यश ने बाहर दिखाया, अकरम भाई ने वहीं पे गद्दा भर दिया और तेज थपक रहे हैं। बहुत अच्छा, खड़ा खड़ा अंदर थपक के काटा है। याद रखना है, जब भी कोई निकलता हुआ बाहर मारे और आपकी पतंग थोड़ी सी खड़ी हो तो अंदर ही थपक दीजिए। बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पे हमारे यश ने अकरम भाई को, कप्तान को। आइए दोस्तों यश अपना 5वां पेच लड़ाएंगे। ऊपर से जुनैद भाई हैं, लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए और नीचे नीचे अंदर बढ़ती हुई आ रही है हमारे यश की। 4 पतंगे शायद काट चुके हैं अब तक। चलिए ठीक है, अंदर की तरफ से बढ़ रहे हैं। जुनैद भाई बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं, मांझे के पास लेके आए हैं। चलिए पूरा चल दिया है, यश ने खड़ा खड़ा खींच लिया है, थपक रहे हैं। बहुत अच्छा पेच आखिरी में सही किया कि थपक लिया। हो सकता था खड़ा खींच रहे थे तो कट भी सकते थे, लेकिन आखिरी में थपका है। बेहतरीन पेच और 5 पतंगे काट चुके हैं अब तक यश। सही बोल दिया है, 5 पेच काट के बने हुए। ऊपर से पेच फेर रहे हैं हमारे कैफ, नीचे से बने हुए हैं यश। देखिए अभी पतंग ऊपर से ये आई हमारे कैफ की। 5 पतंग हो चुके हैं। जब भी अपने शहर से बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको 7 काटने होंगे, डिस्ट्रिक्ट या हो स्टेट। 7 पतंगे काटनी होती हैं। होता कुछ नहीं, ये एक बेंचमार्क होता है कि भैया हमने एक सत्ता काटा। जैसे सैकड़ा होता है ना, 100 सेंचुरी, इसी तरह इसमें सत्ता या नहला होता है पतंग के खेल में, कि भाई एक खिलाड़ी ने इतना कर दिया, ये कर दिया, समझ रहे हैं। ये करने पे आपको कुछ मिलना नहीं है, आप ही का सब जाना है, आप ही का आना कुछ नहीं है, सिर्फ जाना है। जैसे सेंचुरी मारने पे कैसे BCCI पैसा देती है, तो ऐसा कोई एसोसिएशन आपको पैसा नहीं देगा। तो आपको काटना है, आपके ही मुँह मियाँ मिट्ठू भी करना है। पूरे ग्रुप में सबको खुद ही बताना है कि आज हमने काट दिया। खैर चलिए, ये तो जोक से जुड़ा हुआ संदेश था। चलिए कैफ की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली थोड़ा सा बाहर किया है, यश ने पूरी पतंग खड़ी कर ली, उन्होंने गद्दा अंदर का दिखाया है। फिर से ये देखिए खड़ा खड़ा झटकना कहीं ना कहीं ख़राब हो गया और पतंग कैफ की भी अंदर की तरफ आई थी। जो झटकते हैं नीचे की तरफ उसमें बहुत जान होता है और बढ़िया पेच काटा है, यहाँ पे रोक लिया है कहीं ना कहीं कैफ ने यश को। आइए दोस्तों, कैफ का पेच चल रहा है और ऊपर से धीरज हैं, RP काइट क्लब के ये भी धाकड़ मेंबर, और कैफ सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं अपनी टीम की तरफ से। चलिए थोड़ा सा बाहर निकालते हुए देखिए, पेच की रेंज मेरे ख्याल से 350 मीटर के करीब है। थोड़ी सी धुंध है
लेकिन पतंग बहुत अच्छे से दिख रही है। आग होगी आपको बाहर निकालते हुए, फिर अंदर लेके जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चेहरा ले रखा है धीरज ने, वो अंदर तिरछा कराते हुए चले आ रहे हैं। रोकी पतंग दोनों ही अपनी जगह बदलते हुए। अब ये ख़तरा हो सकता है कहीं ना कहीं, धीरज के लिए ध्यान देना होगा क्योंकि डोर उनकी बस अब आसी पास से उन्होंने क्रॉस मारा है। इन्होंने गद्दा चल दिया, पूरी ताकत से अंदर की तरफ उठ रही है इनकी पतंग, उठती चली जा रही है, अंदर थपक रहे हैं, फिर वहीं रगड़ना होगा। देखते हैं बहुत ही, अरे बहुत अच्छा पेच काट दिया। आखिरी में जो थपका है बहुत शानदार पेच काट दिया है। बिल्कुल जगह नहीं थी वहाँ पे, जल्दी से जगह बना के बाहर खींचना चाह रहे थे। अगर थपकते ना तो इनका झोल कट जाता। तेज हाथों से थपकाता देखा था अपने पतंग को। बढ़िया पेच काटा है धीरज ने आरपी की तरफ से। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज देख रहे हैं। ऊपर से क्या नाम है जानते हैं क्या इनको आप? कोई बात नहीं। चलिए आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अपोनेंट की ऊपर से है, नीचे की तरफ से धीरज। एक बार फिर से बढ़िया पेच पिछला काटा था, बिल्कुल दबा के रखा था। जैसे उन्होंने ऊपर खड़ा खींचा था वैसे ही थपक लिया अंदर के। चलिए तेज चला के धीरज पतंग को ऊंचा करते हुए और तेज चला, उन्होंने गद्दा उतारा है और थपक रहे। रोकी पतंग, फिर थपका, फिर रोकी। बहुत कुछ करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं धीरज, जिसमें कि झोल बन गया और उसी पे गद्दा उतारा था हमारे भाई ने। ये देखिए, ये वाइट टी शर्ट में है। चलिए दोस्तों, जुनैद भाई की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से राहुल भाई रखते हुए देखिए। टंकी के ऊपर हमारे जुनैद भाई की पतंग है और बीचों बीच रखा है राइट साइड वाली पतंग। देखिए उन्होंने बाहर दिखाया, मेरे ख्याल से अपने आप कट जाएंगे क्या। देखिए अपने आप कट गया क्योंकि भारी पतंग लेके उतर रहे थे, कोई पहल कर ही नहीं रहे थे। वो उतर के झटक भी लेते तब भी वो कट जाते जुनैद भाई। बहुत देर में बाहर को थपका था क्रॉस पे, लेकिन भारी पतंग के साथ आप ये सब नहीं कर सकते हैं, वो भी हवा नहीं है। पेज चल ही रहा है लगातार। राइट साइड वाली पतंग देखिए राहुल भाई की, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से है। चलिए बाहर खींचा है पूरा उन्होंने, अब गद्दा बाहर की तरफ बनाया पूरी ताकत से, बिल्कुल सनलग बाहर जिसे कि कहते हैं खींचना। अपने चेहरे से ही खींच गया जिसकी वजह से कटना होगा उनको, और कटे भी। थोड़ा सा बढ़ करके रखा था, भारी भरकम पतंग चली बाहर को और शानदार ये पेज काटा है राहुल भाई ने। आइए दोस्तों एक और पेज बैक टू बैक ले रहे हैं राहुल भाई हमारे। अपोनेंट की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, ये देखिए राहुल भाई। चलिए पेज को देखते हैं, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अपोनेंट की है। अपोनेंट देखिए यहाँ पे है ये भाई, बाहर की तरफ निकालते हुए। राहुल भाई की पतंग देखिए ऊंचा ऊंचा करते हुए। क्या हुआ भाई? चलिए पेज चल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी। चलिए टंकी की तरफ पतंग निकालते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा हाथ पे लेके आए हैं, देखते हैं। और अंदर की तरफ देखिए बिल्कुल हाथ पे लेके चले आए हैं, तो राहुल भाई भी हटाए ले रहे हैं। ये देखिए बाहर नहीं खींचना है, बिल्कुल 40-50 मीटर पे ले आए थे हमारे भाई, और उनकी पतंग देखिए वो पकड़ी गई। कहाँ गए? यही लड़ा रहे थे हमारे भाई, देखिए ब्लैक टी शर्ट में पतंग को जो चला रहे हैं, नाम कभी मैं भूल जाता हूँ। अब अकरम भाई आ रहे हैं, देखिए कप्तान नहीं है, यही बता रहे हैं। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। ऊपर के हाथ से पेच लेंगे हमारे दुर्गेश, और नीचे से हमारे अकरम भाई हैं। चलिए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा घट पे ये पेच लड़ रहे हैं, लगभग 300 के करीब। हवा बिल्कुल नहीं है, सही हो गया है। ऊपर वाली पतंग देखिए राइट साइड वाली दुर्गेश की, उन्होंने बाहर की तरफ दिखाया है। अकरम भाई कप्तान पेच ले रहे हैं नीचे की तरफ से। चलिए रखा यहाँ पे दुर्गेश ने, उन्होंने थोड़ा सा बाहर दिखाया, क्रॉस पे चक्कर दे रहे हैं। दुर्गेश ने ये रखा है झोल पे, और बहुत अच्छा पेच काट दिया है, सनलग बाहर खींच के काट दिया। उन्होंने भर्रा वर्रा देख के मुड्डा उड्डा तो बदल रहे थे, लेकिन जब वही भर्रे से कहीं ना कहीं कट गई पतंग। भर्रा से एक झोल आया, झोल को खींच ही रहे थे तब तक ये पूरा बाहर खींच लेके
कहीं ना कहीं दुर्गेश अच्छा पेच काटे हैं। आइए दोस्तों, कैफ भाई का पेच देख रहे हैं ऊपर के हाथ से। देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग कैफ की है। चलिए सही बोल दिया है। टंकी के बिल्कुल ऊपर जो है पतंग वो हमारे समीर की है, समीर भाई की। आइए, काफी ज्यादा उतरते हुए कैफ देखिए बाहर ले रहे हैं, अब अंदर की तरफ आ रहे हैं। चलिए नीचे की तरफ कर रहे हैं। समीर भाई भी हल्की सी पतंग बाहर लिए। पेच की दूरी है 300 मीटर। छोटे पेच लग रहे हैं क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, और कैफ ने उतारा है पतंग को। थोड़ा समीर भाई बाहर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं। उन्होंने बाहर को गद्दा दिखाया, रोकी पतंग, हटा ली। फिर समीर भाई अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पतंग को उतारते हुए। कहीं ना कहीं कैफ पतंग को चलाए रहे तेज तेज। चलिए तेज तेज पतंग को चला रहे हैं, चमका रहे हैं। अब अंदर की तरफ आ रहे हैं। समीर भाई उतनी ही पतंग को खड़ी करते जा रहे हैं, बाहर की तरफ दिखा रहे हैं। चलिए, उन्होंने गद्दा बनाया, पूरा गद्दा चला है। समीर भाई भी तेज खींचते हुए बहुत तगड़ा पेच काट रहे हैं। समीर भाई का जलवा है। आइए दोस्तों, समीर भाई की पतंग देखिए, बिल्कुल ऊपर ऊपर ले रखे हैं, राइट साइड वाली है। और फिर अंदर बढ़ते हुए इस बार हमारे भाई ऊपर का पेच ले रहे। ये देखिए, ये है। आइए, लेफ्ट साइड की पतंग देखेंगे, अपोनेंट की है। अंदर की तरफ से बढ़ते हुए हमारे समीर भाई, उन्होंने अंदर की तरफ उतारा, बिल्कुल खड़ी कर लिए पतंग, खड़ी कर लिए, खींचते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने भी गद्दा पूरा मारा है, बहुत अच्छा मार दिया। हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अंदर खड़ा खींच सकते थे, पतंग बहुत अच्छी खड़ी हो चुकी थी, या क्रॉस। और ये देखिए बिल्कुल एंटिक पीस हैं हमारे समीर भाई। फॉरेन रिटर्न, मतलब फॉरेन का मतलब बाहर नहीं, फॉरेन जल्दी वाला, फॉरेन रिटर्न। क्या करिए मेरे भाई। आइए दोस्तों, जुनैद भाई का पेज देखते हैं नीचे की तरफ से बढ़ते हुए। ऊपर दुर्गेश, राइट साइड वाली पतंग देखिए। दुर्गेश नीचे करके सही कराने के लिए बोला गया है, सही बोल दिया गया, बीचों बीच रखा है दुर्गेश ने। चलिए, उन्होंने बाहर कॉल का दिखाया, दुर्गेश ने भी गद्दा बनाया, उन्होंने चक्कर दिया। अब अंदर खड़ा खींच रहे हैं, बहुत अच्छा पेच काट दिया है, शानदार ये पेच काटते हुए जुनैद। अंदर खड़ा खींचा है, बिल्कुल आने दिया था। और जैसे ही करीब पहुंचे, बिल्कुल तेज हाथों से खींचा। तेज हाथों से नहीं खींचते तो झोल बन जाता है, ये भी याद रखना है। आइए दोस्तों, मनीष भाई का पेज देख रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ रखते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है अपोनेंट की। चलिए, बीचों बीच रखा है, मनीष भाई ने थोड़ा सा बाहर निकाला है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अपोनेंट की नीचे से है, लेफ्ट साइड वाली। चलिए, मनीष भाई ने रखा, थोड़ी सी पतंग इनकी बाहर की, उन्होंने बाहर खींचा है। मनीष भाई ने पूरा गद्दा बना, उन्होंने मोड़ के अंदर की तरफ खींचा है, लेकिन बढ़िया पेच काटा, गड़ता हुआ गद्दा मारा है, इसलिए काटा, और बड़ रख के मारा था। पिछले पेच में देखा दुर्गेश की पतंग थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से दुर्गेश कट गए थे। बढ़िया पेच मनीष भाई ने काटा, कप्तान आरपी काइट क्लब के। आइए दोस्तों, शैजी भाई का पेच देखते हैं। ऊपर के हाथ से, नीचे से गोलू भाई पेच ले रहे हैं। ये देखिए, क्रिस्टल क्लियर मौसम इसे कहेंगे। और पेच की रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पतंग देखिए कितनी अच्छे से दिख रही है। ऊपर से देखिए पतंग को बढ़ाते हुए शैजी भाई, और नीचे से गोलू भाई हैं। अभी तक 5, 6, 7 टिकट हैं लगभग बाहुबली के पास, माफ़ कीजिएगा आरपी काइट क्लब के पास। अक्सर मैं अभी बाहुबली के ही गेम दिखा रहा हूँ। चलिए, बाहर की तरफ शैजी दिखाते हुए गोलू भाई ने बाहर ही खींचा, रोकी पतंग, अंदर की तरफ तेज़ खींच रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, देखना है क्या होता है। और ये देखिए पतंग उनकी अंदर आखिर में घूमी थी, और लगातार खींचते जा रहे थे हमारे गोलू भाई। बढ़िया पेच काटे हैं।
आइए दोस्तों इनका पेस देखते हैं हमारे भाई रायबरेली की टीम से। और नीचे से पेस ले रहे हैं गोलू भाई, ये देखिए यहाँ खड़े हुए हैं। नीचे का पेस ले रहे गोलू भाई। चलिए नीचे की पतंग देखिए, राइट साइड वाली गोलू भाई की है। पेच की दूरी 350 मीटर, सही बोल दिया है। ऊपर से लेते हुए हमारे प्लेयर थोड़ा सा बिठाने के लिए किया है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची करके सही नहीं करा सकते, नहीं तो क्या करता है नीचे वाला प्लेयर कैसे भी बाहर अंदर खड़ा खींच देगा, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ करवाया है। चलिए अपोनेंट की पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड वाली है। चलिए गद्दा रखा, गोलू भाई ने बाहर दिखाया, उन्होंने जल्दी से खड़ा खींच के हटाया पतंग। फिर से अंदर आते हुए गोलू भाई और अंदर जाते हुए, थोड़ा सा और अंदर जाते हुए देखिए। चलिए उन्होंने बाहर का शो किया है, थोड़ा सा बाहर किया है, चक्कर दिया, रोकी पतंग। फिर गोलू भाई अंदर खींच के रोकी पतंग। देखते हैं क्या होता है। ठीक है चलिए रखा उन्होंने, बाहर खींच रहे गोलू भाई, खड़ा खींच रहे, पूरी ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। बढ़िया पावर से लगा दिया गेम और खींच दिया है ताकत से हमारे गोलू भाई ने। देखिए यहाँ पहुँच गए, वो देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं। करा लिया है अकरम भाई की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली है टंकी के ऊपर, और राइट साइड की तरफ गोलू भाई की है। बाहर की तरफ खींच रहे, बाहर की तरफ दिखा रहे, बाहर की तरफ दिखाते चले जा रहे, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं अब। चलिए ठीक है, दोनों ने चक्कर दिया। गोलू भाई की पतंग देखिए टंकी के जस्ट ऊपर, टंकी नीचे है ये देखिए। चलिए उन्होंने रखा, बिल्कुल गद्दा दिखाया, गोलू भाई ने भी बाहर खींच लिया पूरी जान लगा के, और उन्होंने पतंग रोक के बढ़िया पैरेलल डोर चल रही थी और इसका फ़ायदा उठाया। अकरम भाई बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं। आइए दोस्तों पेज को देखते हैं। मनीष पेज ले रहे हैं, कप्तान आरपी काइट क्लब, और नीचे से कैफ सही हो गया है। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है मनीष की, लेफ्ट साइड वाली जो आपको पतंग दिख रही है वो नीचे से गई हुई है कैफ की। पूरे ग्राउंड घूम रहे कैफ, ऐसा लग रहा है। ये देखिए कैफ ऐसे घूमते हुए पतंग को ऊंचा ऊंचा करते चले जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाले देखिए कैफ की पतंग है, राइट साइड वाले बीचों बीच रखे हैं मनीष। चलिए खींच रहे हैं, तेज खींच रहे, खींचते चले जा रहे हैं। पलट के गद्दा मारा है, कोई फ़ायदा नहीं है। बराबर हो गया, ये बढ़िया पेच बराबर हो गया। आइए दोस्तों ये पेच फेरा जा रहा है। ऊपर वाली पतंग देखिए यश की, और नीचे से शहजी। चलिए सही हो गया है। चलिए यश ने नीचे किया, उन्होंने पट किया पतंग को। चलिए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। यश की पतंग देखिए राइट साइड वाली बीचों बीच रखा है, उन्होंने हल्का सा बाहर दिखाया। चलिए यश ने गद्दा रखा, उन्होंने भी तेज खींचा है, उनकी पतंग अंदर मुड़ रही है, थपक के जल्दी से उठा लिया था। चलिए अब तेज खींच रहे हैं, देखना होगा। फिर रखा यहाँ पे, और ये उन्होंने भी पतंग अपनी रोक के बढ़िया पतंग काटी है। आपने शायद पतंग देखी कि नहीं देखी, कहाँ गई। कुल मिला के अच्छा पेच काटा था। ऊपर रोक शहजी ने ऊपर पतंग करके रोक ली थी, हल्के हल्के हाथों से चला रहे थे पतंग। आपको शायद पतंग ना दिखी हो क्योंकि बहुत करीब आ गए थे पेच। राहुल भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली है, और नीचे से शहजी बढ़ते हुए तेज पतंग को चला रहे हैं। चलिए गद्दा दिखाया है, उन्होंने पूरा तरह से बाहर खींचा, पूरी तान जान लगाते हुए, और ये देखिए पूरी पतंग घूम गई उनकी। हल्की पतंग पड़ी, इनका पूरा गद्दा झोल पे जाके पड़ा। बढ़िया पेच काटा है धीरज ने। मैं राहुल भाई बोल रहा हूँ। दुर्गेश की पतंग राइट साइड वाली, उन्होंने गद्दा दिखाया, दुर्गेश ने क्रॉस पट मारा है, उनकी पतंग घूम के थोड़ी सी अंदर आती हुई। देखना है क्या होता है। खींचते चले जा रहे, बहुत तेज खींचा है दुर्गेश ने। आइए दोस्तों राम बाबू पेच ले रहे हैं ऊपर का, और नीचे से दुर्गेश। पिछला पेज देखा था आपने, पूरा क्रॉस पट मारते चले गए थे, और आखिरी में भी खींचा, बढ़िया खींचते ही चले गए थे। अपोनेंट कटे थे। चले इस बार फिर से राम बाबू, फिर से नहीं मतलब दोबारा
अगला पेच हो रहा है ये। राम बाबू की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, उन्होंने बाहर का गद्दा दिखाया, उन्होंने भी बाहर ही सनलग खींच लिया। बढ़िया पेच काट रहे हैं, सनलग खींच के काट रहे हैं। क्या नाम है? श्याम। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मंजा लपेटने। लपेटे तो हो नहीं, दिखाओ कहाँ लपेटे हो, दिखाओ। जेब में? तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? कहाँ डर रहे? तुम क्यों इतना खुश हो? अरे ना हटो तो क्या करियो। आइए दोस्तों, एक बार फिर से दुर्गेश का पेज ऊपर से है। इस बार अकरम भाई है, अंदर का गद्दा उतारते चले जा रहे, गद्दा उतारे, थपक रहे, तेज तेज थपकते चले जा रहे हैं। दुर्गेश भी बहुत तेज थपक रहे थे भैया, बहुत तेज थपक रहे थे, बहुत तेज। बढ़िया पेज काटते हुए दुर्गेश। ये दोस्तों एक और पेज देखते हैं। दुर्गेश की पतंग देखिए, राइट साइड नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा खींचा, उन्होंने गद्दा दिखाने की कोशिश किया और रोक के बढ़िया पेज काट दिया। तुरंत पेज रोक लिया और उनकी पतंग नीचे रगड़ती हुई चली गई। शानदार पेज काटा नीचे से लगातार काटते हुए। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। चलिए, नीचे की तरफ से बढ़े हुए हैं दुर्गेश, अंदर की तरफ उतार रहे हैं, कैफ लड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से, चलिए वो अंदर का खड़ा खींच रहे थे और दुर्गेश भी अंदर ही उतार दिया पूरी पतंग को। बढ़िया पेज काटा है, दुर्गेश को रोका 3 पेज काटने के बाद, बढ़िया पेज काटा है। नहीं दे रहे। चलो 9 का पाड़ा सुनाओ। हाँ अच्छा, तुम कौन से क्लास में हो? 7 में हो, 7th में। और तुम? 6 में। क्या नाम है? शिवांशु। और तुम्हारा? पासवान। सुमित पासवान। और तुम्हारा? अनूप पासवान। और उधर? भेलाहा पासवान। भेलाहा? ए भेलाहा। तो तुम लोग पतंग वतंग नहीं लूट रहे हो? बड़े शुद्ध शरीफ हैं। शरीफ हैं? पकड़ के पता लगा गटे में जा पड़ जाए। ये नीली बढ़ाइए देख के। भाई भाई इधर आ जाइए, इधर निकल हम इधर चले जा रहे हैं, आप इधर आ जाइए। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। ऊपर का पेज ले रहे हैं धीरज, नीचे से कैफी बड़े हुए हैं। देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये हमारे कैफी, ऊपर से हैं धीरज। सही बोल दिया गया है। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए धीरज। चलिए अब अंदर की तरफ कैफी बढ़ते हुए, नीचे किया धीरज ने और अंदर बढ़ते हुए, और अंदर लेके आ रहे हैं कैफी। अब थोड़ा सा बाहर निकाला, चलो धीरज ने गद्दा रखा है, बीचों बीच रखा है, उन्होंने बाहर फ्लैट खींचा है, पूरी ताकत लगा के खींचा है कैफी ने। ये देखिए यहाँ पे आए, बहुत तेज खींचा था कैफी ने, क्रॉस पे बढ़िया पेज काटा है कैफी ने। ये आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं। जुनैद ने बढ़िया सनलग खींच खींच के बाहर बिल्कुल तेज खींचते हैं। आइए ऊपर की तरफ से पेज ले रहे हैं इस बार राहुल भाई। बिल्कुल देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, आपको दिख रही होगी क्या, जुनैद की बाहर की तरफ दिखाया उन्होंने, खड़ा मुड्ढा खींचा, हटाई पतंग राहुल भाई ने, चक्कर दिया, अंदर की तरफ आ रहे हैं। हवा चल रही 6-7 की, ठीक ठाक बंधी हुई हवा। चलिए पूरा खींच रहे हैं, फिर से खींचा, रोकी, अब खींचा। अब यहाँ पे ताकत लगानी होगी, बहुत तेज ताकत लगा रहे, थपक रहे हैं दोनों जन थपक रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पेच आर पार हो चुके हैं, पेच हुए नहीं, फिर से होंगे।
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। कैफ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, ऊपर से गोलू भाई की पतंग थोड़ी रेंज हुई है, लगभग 400 मीटर के करीब। चलिए अंदर की तरफ चलते हुए कैफ लगातार चलते चले जा रहे हैं। गोलू भाई भी पतंग को बाहर ही निकाल रहे हैं। कैफ ने चक्कर दी, पतंग को चक्कर दे रहे हैं। गोलू भाई पतंग को ऊंचा किए हुए हैं, वो भी चक्कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हल्के हाथों से नीचे उतरते हुए कैफ और अंदर की तरफ जाते हुए पतंग को चक्कर दे रहे हैं कैफ। गोलू भाई पतंग को नीचे नहीं ला रहे हैं, अभी मुड्ढा ऊपर ही है। अब लेके आ रहे हैं हल्के हाथों से। देखिए पतंग दिखेगी आपको। चलिए कैफ का पतंग का मांझा देखिए मेरे ही ऊपर है। ठीक है, और अंदर की तरफ चलते हुए कैफ। देखते हैं पेच होंगे कि नहीं होंगे। कैफ की पतंग दिख रही होगी आपको, ऐसे देखेंगे तो दोनों पतंगे दिखेगी। चलिए काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ बढ़ते हुए गोलू भाई भी, और बाहर ही निकालते हुए हल्के हाथों से कैफ। गोलू भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली है, चला रहे तेज तेज। मैं दोनों के बीच में खड़ा हूँ, हालांकि कैफ की तरफ ज़्यादा खड़ा हूँ, जिसकी वजह से कैफ का धागा दिख रहा होगा आपको मांझे का। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए गोलू भाई और अंदर बढ़ाया, और पतंग थोड़ा थोड़ा लंबे भी कर लिया है। कैफ देखिए पतंग लेफ्ट साइड की तरफ रखे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के झोल पे ही रखे हुए हैं, लेकिन पहल नहीं कर रहे हैं। चलिए कैफ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड की तरफ है, नीचे से गई है वो। गोलू भाई ने बाहर को दिखाया है, रोकी पतंग। अब नीचे की तरफ लेके आ रहे गोलू भाई गद्दा दिखाते हुए, फिर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं गोलू भाई। गोलू भाई की पतंग देखिए ये वाली है, कॉर्नर राइट कॉर्नर देखिए। चलिए कैफ ने भी पतंग थोड़ा ऊंचा किया। ठीक है, कैफ ने बाहर का दिखाया, उन्होंने गद्दा पूरा मारा। उन्होंने खड़ी अंदर खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही मुड्ढा मोड़ के अंदर करना चाहे, एक झोल आ गया, उसी झोल पे कस के गद्दा पड़ा ऊपर से गोलू भाई का। खत्म होगा तो उसमें ही मर जाएगा। आइए दोस्तों ऊपर की तरफ से पेच फेरते हुए अपोनेंट गद्दा बनाया, उन्होंने अंदर की तरफ पेच खींचा। बहुत अच्छा टेक्निकल पेच काटते हुए गोलू भाई हल्का सा बाहर दिखा के, जैसे उन्होंने गद्दा सीधा उतारा था, रोकी पतंग और अंदर को रुख दिखाया है। यही सब सीखना है आपको। आइए दोस्तों गोलू भाई का पेच देखिए नीचे के हाथ से, और जुनैद पेच ले रहे हैं ऊपर से। देखिए वहाँ खड़े हैं। आइए पेच की तरफ। नीचे वाली पतंग देखिए राइट साइड वाली, ये हमारे गोलू भाई की है। अंदर अंदर बढ़ते हुए सही बोल दिया गया है। चलिए जुनैद ने गद्दा रखना दिखाना शुरू किया, थोड़ा सा बाहर लिया है गोलू भाई ने। चलिए देखते हैं, जुनैद ने जल्दी पतंग को चमका के ऊपर कर लिया, फिर अंदर बढ़े गोलू भाई, चक्कर दिया और अंदर गए। वो ऊपर से अंदर आ रहे हैं, अब बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, और रखा गद्दा बिल्कुल बीचों बीच रख दिया है जुनैद ने। अब बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं और गद्दा भर दिया पूरी, फिर अंदर की तरफ तेज दिखा रहे, पूरी दम से दिखाते जा रहे हैं, लेकिन करता हुआ गद्दा आया। इस बार थोड़ा लेट हो गए इस बार गोलू भाई दम लगाने में, नहीं तो ये पेज भी काट सकते थे गोलू भाई। बढ़िया पेज काटा है पूरा गद्दा दिखा के जुनैद ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं जुनैद का नीचे की तरफ से, और ऊपर से पेज फेर रहे हैं यश। चलिए नीचे की तरफ से हल्के हाथों से जाते हुए जुनैद देखिए पतंग चक्कर दे रहे हैं। नीचे वाली पतंग है, अब अंदर की तरफ जा रही है। सही बोल दिया है। ठीक है, लगातार यश अंदर की तरफ आते हुए। देखिए ऊपर वाली पतंग देखिए राइट साइड वाली। अब देखिए थोड़ी पतंग भारी लेके आए ऐसा लग रहा है यश। थोड़ा सा बाहर लिया, देखिए जुनैद अंदर की तरफ से बढ़े हुए हैं, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं। अब रखा यश ने, बिल्कुल गद्दा रखा, उन्होंने बाहर को दिखाया, पूरा बाहर ही खींच लिया। यश ने भी पूरा गद्दा चला है, लेकिन खींच देखिए जुनैद की,
गजब की पतंग खींच रहे हैं। जुनैद अपनी टीम की तरफ से बढ़िया पेच काटा है। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेच देखते हैं जुनैद का। लगातार 2-3 पेच काट रखे हैं। नीचे की तरफ से बढ़ते हुए ऊपर से राहुल पेच ले रहे हैं। चलिए सही बोला है। ऊपर वाली पतंग देखिए राहुल भाई की अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जुनैद की पतंग देखिए लेफ्ट साइड की तरफ है, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए। राहुल भाई हल्के हाथों से अंदर लेके आ रहे थे, अब पूरा गद्दा उतार रहे हैं और ये डोर छूटी है। डोर छूट गई। सही होने पे इनके हाथ से डोर छूट गई और ये पेच हो गया है। और वो देखिए बच्चे पकड़े हैं। तो जब सही होने पे आपके हाथ में डोर नहीं रहेगी तो किसी हाल में आप पेच कट जाएंगे। वही हुआ जुनैद के साथ। आइए दोस्तों पेच सही हो गया। नीचे वाली पतंग देखिए राइट साइड वाली, ये दुर्गेश की ऊपर से कैफ बढ़िया पतंग लड़ाए हैं अपने टीम की तरफ से। चलिए यूपी 33 रंग महल, जहाँ तक मुझे याद है नाम, या फिर ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ यूपी 33 रंग महल। चलिए थोड़ा सा बाहर दिखाया। कैफ देखिए पतंग जो है लेफ्ट साइड की तरफ रखे, थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखा रहे। उन्होंने पतंग चमकाई है, पूरा खींचे हैं बाहर की तरफ और ये डबल पे खींचा है, लेकिन उन्होंने पतंग रोक के देखिए चक्करों पे रख लिया कि बहुत ज़्यादा फटाव नहीं है। तो ये सब का भी ध्यान रखना है। अगर पूरा खींच जाते तो हो सकता था कट जाए तो दुर्गेश, लेकिन पतंग जो है मीडियम है, भारी भरकम पतंग लिए हुए हैं। बाहुबली लिया कर चढ़ता ही नहीं। अरे यार लेकिन बहुत देर कर गए मोड़ने में। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज देखते हैं। ये दुर्गेश की पतंग देखिए राइट साइड वाली, नीचे से है, ऊपर से रखते हुए। जुनैद एक बार फिर से, चलिए एकदम झोल के पास रखा है, उनकी पतंग चक्कर नहीं ले रही। अब चक्कर लिया, बाहर की तरफ तेज गद्दा बनाया, उन्होंने पूरी ताकत से खींचा है क्रॉस पे बाहर की तरफ सनलग। बढ़िया ताकत लगा, एकदम आखिरी में ताकत भरा, जिसकी वजह से दुर्गेश की पतंग में ज़्यादा पावर लगी। शानदार पेच काटा है जुनैद को। ये देखिए टंकी के ऊपर पतंग जाती हुई और नीचे देखिए कितने सारे बच्चे हैं। आ जाए। अच्छा अच्छा होते लेकिन भागो। अच्छा अच्छा हाँ जैसे निकले वैसे पैरा छूट जाते। भाई डोर निकाल लीजिए डोर। आइए दोस्तों जुनैद भाई का पेज देखते हैं। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से बढ़ते हुए गोलू भाई देखिए पतंग लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जुनैद भाई की बीचों बीच रखते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए। गोलू भाई की पतंग देखिए राइट साइड बिल्कुल सीधा सीधा खींचा है। जुनैद ने पूरा बाहर भरा है, उन्होंने पतंग देखिए चला ही रहते और ये पूरा खींच गए, सनलग बाहर खींचा है। वो चला के कुछ करना चाह रहे थे लेकिन तभी पहुंच गए थे जुनैद हमारे। बढ़िया पेच काटा। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। जुनैद भाई हैं, नीचे से ऊपर से हमारे देखेंगे धीरज हैं। धीरज भी आरपी काइट क्लब से बहुत तेज खींचते हैं और जुनैद भी। चलिए नीचे हल्के हल्के हाथों से उतरते हुए राइट साइड वाली ऊपर से है आरपी के मेंबर, गद्दा दिखाया, उन्होंने भी बिल्कुल सनलग खींच रहे हैं दोनों आपस में ही। कोई कुछ नहीं, ना इधर ना उधर, सीधे खींचो। बढ़िया जुनैद ने ये खींचा है बाहर को। आइए दोस्तों नीचे का पेज ले रहे हैं यश, ऊपर से हैं राम बाबू। चलिए ठीक है, पेज की रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है।
नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं यश, ऊपर से राम बाबू। देखिए, चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए, यश की अंदर की तरफ 3 हाथों से खींचते चले जा रहे हैं। राम बाबू चेहरे की तरफ बढ़ रहे हैं पतंग के, फिर अंदर लेके आ रहे हैं राम बाबू की पतंग। देखिए लेफ्ट साइड वाली है। अब तक 8 से 9 टिकट हैं आरपी काइट क्लब की तरफ। चलिए उतारा है, तेज उतारते चले जा रहे हैं। रोकी पतंग, राम बाबू ने अंदर का गद्दा दिखाया है। यश बाहर को तेज थपक के बहुत समझदारी से ये पेच लड़ाया। कहीं बाहर खींच जाते तो यश यहाँ पे कट सकते थे। जब कोई अंदर की तरफ इस तरह दिखाए तो आपको झटकना है बाहर की तरफ, खींचना है खाली। अबे खींच, लड़ाएंगे हम, खींचो तुम, खींच पूरा। एक और पेच सही होता हुआ जुनैद की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ से है, ऊपर से पेच ले रहे हैं, देखना पड़ेगा। समीर भाई चलिए, गद्दा दिखाया बाहर की तरफ, बिल्कुल खड़ा खींच लिया है, खतरा है समीर के लिए और वहीं हो गया खतरा। खड़ा खींच रहे, बढ़िया पेच लड़ा रहे। 8 टिकट थे, लगातार टिकट की वापसी कराते हुए हमारे जुनैद भाई। 9-10 टिकट होंगे, लगातार 3-4 पतंग काट चुके हैं जुनैद, लगातार टिकट की वापसी करा रहे हैं जुनैद अपनी टीम की तरफ से। आइए दोस्तों एक और पेच देखते हैं। यश का ऊपर से है, मैं देखिए जुनैद के बिल्कुल राइट खड़ा हूँ। चलिए गद्दा सीधा लिया, उन्होंने बाहर को खींचा, यश ने पूरा गद्दा फिर से एक चक्कर दिया और फिर अंदर को गद्दा उतारा है। बहुत अच्छा जानकारी है कहीं ना कहीं यश को, और इस बार जुनैद कटे हैं यहाँ पे। आइए दोस्तों सही हो गया है पेच। राइट साइड वाली पतंग देखिए यश की है, ऊपर से रखे हैं जुनैद। चलिए थोड़ा करीब करते हुए दोनों आपस में एक दूसरे की पतंग 350 मीटर रेंज चल रही है, मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। चलिए अंदर की तरफ जुनैद लाते हुए गद्दा दिखाया, पूरी तेज गद्दा भरा, उन्होंने पतंग को चमकाया है और थपक रहे हैं। बिल्कुल गलत थपका है, हवा नहीं है, हवा का सहारा कैसे मिलेगा, झोल ऊपर जाएगा, उस झोल पे मारेगा गद्दा तो कैसे झटका थपकी पड़ेगा, सीखना होगा। आइए दोस्तों पेच फेर रहे हैं यश, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से कैफ। देखिए कैफ की पतंग, सही बोल दिया है, कैफ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, नीचे की तरफ से बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं यश के बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ। चलिए रखा गद्दा यहाँ पे और बाहर लिया यश ने खींचा अंदर की तरफ, वो भी बाहरी। अब यहाँ पे बिल्कुल गद्दा उतारा है, लेकिन पूरा खींच ले गए। थपक रहे थे लेकिन डोर नहीं आई। बढ़िया पेच काटते हुए कैफ सारे टिकटों की वापसी करा लेंगे क्या ये दोनों प्लेयर, लगातार टिकट वापस लेते हुए। आइए दोस्तों पेज सही हो गए हैं। ऊपर का पेज इस बार गोलू भाई ले रहे हैं, नीचे से फिर से कैफ बढ़े हुए हैं, लगातार अंदर के हाथ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उल्टे हाथ की तरफ पतंग देखिए, ये कैफ की है। ऊपर वाली पतंग देखिए गोलू भाई की है, अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं गोलू भाई बढ़ते हुए। कैफ अपनी जगह भी बदल रहे हैं तेज हाथों से। मैं यार आगे यार क्या ही बोलें आप लोगों से हम। चलिए अंदर की तरफ कैफ फिर से लाते हुए पतंग को, ठीक है। गोलू भाई ने पतंग बीचों बीच रख रखी है, कैफ ने थोड़ा सा बाहर लिया। कैफ जल्दी पतंग को उतार लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर लाए हैं कैफ। देखिए अंदर और बाहर करके पतंग को उतारते चले आ रहे हैं, तो गोलू भाई को मजबूरन ये करना पड़ रहा है। चलिए पतंग को चला रहे हैं, अब बाहर ले आए फिर अंदर खींच रहे हैं। कैफ देखिए बिल्कुल सीध में लेके आ रहे हैं पतंग को, अपनी जो कोनी बनी है वो तोड़ रहे हैं। चलिए बाहर को तेज दिखाया, उन्होंने बाहर खींचा, गोलू भाई थपकते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन कोई मज़ा नहीं है। उनकी पतंग भी थोड़ी सी मुझे अंदर की दिखी, जब वो खींच रहे थे तो पतंग सीधी हुई चली आ रही थी। बढ़िया पेच काटते हुए कैफ टिकट हो गए अब हमारे पास, यानी आरपी के पास 5 थे, 11 से 10। आइए दोस्तों एक बार फिर से कैफ पेच लेते हैं नीचे की तरफ से, ऊपर से धीरज, लगातार बढ़िया पेच काट दिए हैं। अब 4 या 5 टिकट होंगे। देखिए अंदर की पतंग इनकी लग रही है मुझे, ये देखिए जब खींच रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर आ रहा है, ये देखिए जब बाहर खींच रहे हैं। फिलहाल अभी पेच हो गए हैं, लेकिन पूरी जान लगाई है यहाँ पे धीरज ने भी, लेकिन कहीं ना कहीं पतंग इनकी अंदर की थी, जैसा आपको दिख रहा होगा। जैसे ही ये ऊपर का खींचते थे तो थोड़ा सा लेफ्ट होके आती थी पतंग। आइए दोस्तों जुनैद का पेच चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ से फेरे हुए हैं इस बार
ये देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग जुनैद की बाहर की तरफ तेज गद्दा बनाया उन्होंने, भरा छोड़ा, अब खींचा है क्रॉस पे बाहर की तरफ। बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं दुर्गेश भी, और इनकी पतंग भी थोड़ी सी बाहर थी, नहीं तो पट होके आती लेफ्ट साइड की तरफ। ये थोड़ी सी ऐसा लग रहा था उठने चली जा रही है, बढ़िया ताकत लगाया, इंतज़ार किया, उनको पूरा गद्दा उतरने दिया बाहर की तरफ, और जैसे ही पहुंचने वाले पूरी जान लगाई, अचानक से शानदार पेच काटा दुर्गेश ने। आइए दोस्तों एक और पेच देखते हैं, सही बोल दिया गया है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है बिल्कुल, दुर्गेश ने पतंग को चमकाया, उन्होंने गद्दा दिखाया है, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई है इस पेच में दुर्गेश ने, बहुत तेज खींचते हैं, कमाल की खींच रहे हैं, पट पे क्रॉस मारा है, बहुत अच्छा पेच काटता है। आए दोस्तों शहजी भाई का पेच है, ऊपर के हाथ से देखिए, ऊपर वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, और दुर्गेश की पतंग देखिए बिल्कुल ऊंचा ऊंचा करके देते हैं दुर्गेश, ये देखिए और ऊंचा कर रहे हैं, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं फिर अंदर लेके जा रहे हैं। चलिए तेज तेज शहजी भी पतंग को चला रहे हैं, अंदर के हाथ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, दुर्गेश पतंग को तेज तेज चलाते हुए थोड़ा सा बाहर निकाल रहे हैं, फिर उन्होंने हटाई। चलिए थोड़ा पतंग को कम करते हुए शहजी, उसी हिसाब से दुर्गेश भी पतंग को कम कर रहे हैं, कम करने का मतलब उतारना। चलिए बिल्कुल गद्दा दिखाया है, दिखाते चले जा रहे हैं, वो पट पे झटक रहे हैं और कट गए इस बार, बढ़िया टेक्निकल पेच काटा है शहजी ने, बढ़िया पेच काटा झोल पे, गद्दा मारा है पूरा। आइए दोस्तों यश का पेच देखते हैं, नीचे की तरफ से जुनैद गए हैं, देखिए पेच को फेर रहे हैं, सही बोल दिया है, सही बोल दिया, बिल्कुल सही है। यश की पतंग देखिए राइट साइड वाली है, बीचों बीच रखते हो बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जुनैद ने पतंग को चलाया, रोकी, बिल्कुल गद्दा दिखाया, अब अंदर की तरफ खींच दिया, बहुत अच्छा पेच काटा है। बिल्कुल एंड में जब आके कोई खिलाड़ी ये करता है तो क्या ही कहने जुनैद के, हमारे बढ़िया पेच काटा है। सारे पैतरे तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा, इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा, यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आइए दोस्तों धीरज का पेच देखते हैं, जुनैद नीचे की तरफ से बढ़ते हुए बहुत अच्छा पेच काटा था, बिल्कुल आज के दिन का सबसे शानदार पेच काटा है जुनैद ने। चलिए ऊपर की तरफ से रखते हुए, चलिए धीरज की पतंग देखिए राइट साइड वाली है, और जुनैद बिल्कुल पतंग को चलाते हुए तेज अंदर की तरफ उतारे, धीरज ने बाहर को गद्दा दिखाया, उन्होंने पतंग रोकी, अब खींचा है, बहुत अच्छा हो सकता है पेच, ये बहुत अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं पतंग जो थी धीरज की साथ दी, क्योंकि बाहर को गिरने की बजाय उठती चली गई डबल, और मैंने कहा था बहुत अच्छा हो सकता है, और यही हुआ, बढ़िया पेच काटते हुए धीरज। आइए दोस्तों धीरज का एक और पेच देखते हैं, ऊपर के हाथ से, नीचे से कैफ आए हैं। चलिए कैफ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, धीरज पतंग नीचे की तरफ लाते हुए, चलिए थोड़ा सा बाहर दिखाया, धीरज ने गद्दा दिखाया, उन्होंने बाहर ही खींचा, पूरी जान लगा रहे दोनों के दोनों, बहुत तेज खींचते हुए धीरज टिकट की वापसी कराते हुए आरपी काइट क्लब को बहुत ज़्यादा तेज खींच रहे हैं धीरज। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं, शहजी भाई पेच लेने आए हैं, और फिर से ऊपर से धीरज लगातार आरपी के लिए बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाई है अभी तक धीरज ने। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए, वैसे इंडिविजुअल थोड़ा सा और बाहर किया, उन्होंने पतंग चलाई है, सनलग बाहर खींचा है, बहुत टेक्निकल काट रहे हैं धीरज ने, बहुत कमाल के पेच काटते हुए लगातार शानदार पेच काट रहे हैं धीरज। आइए दोस्तों ये पेच देख लीजिए, अकरम भाई कप्तान नीचे की तरफ से, धीरज लगातार बढ़िया पेच काटते हुए, थोड़े टिकट चले गए थे फिर वापसी कराते हुए, दमदार। और ये आए हाय बहुत बेहतरीन पेच, एक नंबर पेच,
आइए देखते पेज दोस्तों। धीरज की पतंग देखिए, राइट साइड वाली धीरज की पतंग है। धीरज भी दिख रहे हैं। चलिए गद्दा रखा। बहुत ज्यादा ताकत से खींचते हुए धीरज। आइए दोस्तों, धीरज का पेज चल रहा है कैफ से। कैफ की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली कैफ की पतंग है और राइट साइड वाली है धीरज की पतंग। गद्दा बहुत बढ़िया मार रहे हैं। चलिए रखा, थोड़ा सा बाहर लिया धीरज ने, अंदर की तरफ चल के चले आ रहे, देखिए ध्यान से। चलिए, और इस बार कट गए। इस बार उनका खींच ज्यादा निकला तेज। शानदार ये पेज काटा है कैफ ने। दोस्तों गोलू भाई की पतंग ऊपर से है। इस बार गोलू भाई आए हैं। क्या धीरज काफ़ी अच्छे पेज काटे थे 5। उसके बाद कैफ ने काटा बाहर खींच के सनलक। चलिए गोलू भाई बाहर की तरफ निकालते हुए अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलिए कैफ की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली है, नीचे से है वो। चलिए गद्दा बिल्कुल सीधा सीधा रखा है, वो अंदर की तरफ थपक रहे हैं, थपकते चले जा रहे हैं। और ये देखिए डोर ही नहीं आई थी, आखिर में डोर आई बिल्कुल जब लटक गई और उन्होंने एक थपक्का मारा अंदर, तब जाके गोलू भाई की पतंग कट गई। आइए दोस्तों, यश पेज ले रहे हैं। कैफ देखिए वहाँ पे लगातार 2 पेज काट चुके हैं। यश ऊपर का पेज फेर रहे हैं। आइए पेज की तरफ चलते हैं। सही बोल दिया है। देखिए यश की पतंग देखिए, राइट साइड वाली ऊपर है, ऊपर से ही है। लेफ्ट साइड की तरफ अंदर करके तिरछा कराते हुए चले आ रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। चलिए यश थोड़ा सा बाहर निकाला यश ने, ये रखा गद्दा, थोड़ा सा उन्होंने बाहर दिखाया कैफ ने। चलिए चक्कर लिया, गद्दा मारा है पूरी तरह से उन्होंने। अब सनलक बाहर की तरफ तेज खींचते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा पेज काटा है यहाँ पे यश ने अपनी काबिलियत से। बहुत ही अनुभव है यश को। आए दोस्तों, नीचे का पेज ले रहे हैं यश, ऊपर से हैं राम बाबू। चलिए ठीक है, पेज की रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं यश, ऊपर से राम बाबू देखिए। चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए, यश की अंदर की तरफ तेज हाथों से खींचते चले जा रहे हैं। राम बाबू चेहरे की तरफ बढ़ रहे हैं पतंग के, फिर अंदर लेके आ रहे हैं। राम बाबू की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली है। अब तक 8 से 9 टिकट हैं आरपी काइट क्लब की तरफ। चलिए उतारा है, तेज उतारते चले जा रहे हैं। रोकी पतंग, राम बाबू ने अंदर का गद्दा दिखाया है। यश बाहर को तेज थपक के बहुत समझदारी से ये पेच लड़ाया। कहीं बाहर खींच जाते तो यश यहाँ पे कट सकते थे। जब कोई अंदर की तरफ इस तरह दिखाए तो आपको झटकना है बाहर की तरफ। नीचे से यश, ऊपर से संजीव भाई। संजीव ने रखा नीचे, संजीव ने रख दिया। यश ने बाहर खींचा, संजीव ने जबकि लगा रहा, तबकी लगाया संजीव ने, तबकी लगाई, थपकी लगा के काट दिया। बहुत सही। अरे हटो, कोई किसी को पतंग नहीं। ये देखिए, पहले पतंग लड़ती है, फिर यहाँ पे व्यापार होता है। भाई 10 रुपए में छाटिए, 8 रुपए में छाटिए, भाई 15 रुपए में छाटिए। ये सब यहाँ हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। साइड के लीजिए 12 रुपए। और अगला कह दे कि भाई मैं 15 रुपए में दूंगा, तो कहेंगे भाई ले जाओ हमारे मतलब। पता उसमें, चलो अपनी बैठ दो।